अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी मैथ कॉर्नर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। जी क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमने क्या करना है, इन मैट्रिसेस के अंदर जो कि हमें गिवन है यहाँ पर, हमने इसमें इक्वल मैट्रिसेस को बताना है कि कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस या इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन हम अपने प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, आप एक दफ़ा उसको वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। अगर उर्दू की बुक से स्टेटमेंट को देखा जाए तो उर्दू की बुक में आपके पास ये स्टेटमेंट इस तरह से भी आती है कि आपके पास कौन से कालब हैं जो कि आपस में बराबर हैं। उन कालब का यानी हमने नाम बताना है इनमें से जो आपस में बराबरी की जो कंडीशंस हैं या जो शराइत हैं वो उनको फुलफिल कर रहे हैं। अब इक्विवेलेंट मैट्रिसेस की अगर मैं देखूं कंडीशंस को या फिर उसके अंदर फुलफिल होने वाली जो शराइत हैं, अगर हम उनको देखें तो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस को हमने पढ़ा था कि वो कैसे इक्वल होते हैं। आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए कि आपके पास इक्विवेलेंट मैट्रिसेस में आपके पास उनका ऑर्डर जो है वो दोनों मैट्रिसेस या जितने भी मैट्रिसेस हैं उनका एक जैसा होता है। और सेकेंड चीज़ जो हमने इक्वल मैट्रिसेस के लिए देखनी है वो आपने कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या एंट्रीज। आपके पास अगर मैट्रिसेस में ये दो चीज़ें सेम आती हैं तो वो मैट्रिसेस आपस में इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कहलाते हैं या इक्वल मैट्रिसेस कहलाते हैं। ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब वन बाय वन हम इन मैट्रिसेस को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास ये गिवन मैट्रिसेस हैं, हमने इनमें से देखना है कि कौन से मैट्रिसेस इक्विवेलेंट मैट्रिसेस या इक्वल मैट्रिसेस की कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। आप अगर मैट्रिसेस को देखें तो इसमें कुछ मैट्रिसेस आपको नजर आ रहे होंगे जिनके अंदर कुछ ऑपरेशंस भी लिखे हुए हैं। आप पहले उनको सिंप्लीफाई कर लें। जैसे मेरे पास इस वक्त सी मैट्रिक्स के अंदर 5 - 2 एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें 3 + 2 एक ये कंडीशन है जो यहाँ पर दोनों नंबर्स को ऐड करके कंप्लीट होती है। इसी तरह अगर इस मैट्रिसेस के आप एंट्रीज को कंप्लीट देखना चाहते हैं तो आपको इसमें जो गिवन ऑपरेशंस है उनको परफॉर्म करके इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसे इस वक्त सी मैट्रिक्स है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, असल में सी में 5 - 2 का मतलब है 5 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास बाकी क्या बचेगा, 3। इसी तरह आपके पास आई मैट्रिक्स है, इसके अंदर जो एंट्रीज हैं फर्स्ट एलिमेंट है 3, लेकिन सेकंड में क्या हो रहा है, 3 और 2 आपस में प्लस हो रहे हैं। इट मीन्स कि आपके पास आई मैट्रिक्स जो है वो एक्चुअल में ये चीज़ है। इसी तरह जब आप बात करें मैट्रिक्स जे की, मैट्रिक्स जे में 2 और 2 ऐड हो रहे हैं तो आपके पास 4, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 2 में 4 को ऐड कर दें 6, 2 में 0 को प्लस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। इट मीन्स कि मैट्रिक्स जे की आपकी एक्चुअल जो एंट्रीज हैं वो ये हैं। अगर आप मैट्रिक्स जी की बात करें तो जी आपके पास किस तरह से है, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एंट्री 2 आ जाएगी, 3 में 3 को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6। ये हमने क्या किया है, वो मैट्रिसेस जो थोड़े बहुत सॉल्व हो सकते थे या जिनमें सिंप्लीफिकेशन हो सकती थी, हमने उनको सिंप्लीफाई करके लिख लिया है। अब हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट मैट्रिसेस की या इक्वल मैट्रिक्स की जो कंडीशंस हैं वो कहाँ कहाँ फुलफिल हो रही हैं। अगर आप मैट्रिक्स ए देखें तो इस वक्त इसका ऑर्डर आपके पास क्या है, 1 × 1। आपके पास एक ही एलिमेंट है और एक ही रो है, एक ही कॉलम है। अगर आप इसी मजीद अगर आप नेक्स्ट इसको कंपेयर करते चले जाएं मैट्रिक्स बी के साथ तो इसका ऑर्डर अभी आप देखें तो इसके अंदर एक रो है लेकिन इसके अंदर कॉलम कितने हैं, 2, 1 × 2। मैट्रिक्स सी को अगर आप देखें तो मैट्रिक्स सी का ऑर्डर इस वक्त आपके पास आ रहा है 1 × 1। मीन्स आप कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स सी इनका ऑर्डर इस वक्त क्या है, सेम है, 1 × 1 एंड 1 × 1। पहली कंडीशन हो गई कि आपका ऑर्डर सेम आ गया। अगर सेकंड कंडीशन आप देखें कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री, यहाँ पर इसमें एंट्री क्या है, 3, और यहाँ पर हमारे पास इसके पास एलिमेंट कौन सा है, 3। अगर देखें तो एलिमेंट्स भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है, तो आपके पास ए एंड सी मैट्रिक्स जो है वो क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। अब उसके बाद अगर आप देखें 1 × 1 ऑर्डर का कोई और मैट्रिक्स है तो हम उसको देख लेते हैं।
डी का इस वक्त ऑर्डर है 1 क्रॉस 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम पहले बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। 1 क्रॉस 2 एक ही रो है, 2 कॉलम्स है, तो 1 क्रॉस 2 ऑर्डर है। यहाँ पर 2 रोज हैं, 2 कॉलम हैं, तो आपके पास ये भी इसके इक्विवेलेंट नहीं आ सकता। एफ मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो इस वक्त इसमें 2 रोज हैं, यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशंस जो हैं वो 2 हैं, और वर्टिकल अरेंजमेंट जो है वो आपके पास एक है। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। जी का अगर आप ऑर्डर देखें तो इसमें आपके पास 2 रोज हैं और एक कॉलम है, तो 2 क्रॉस 1। एच मैट्रिक्स में 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है। आई मैट्रिक्स में आपके पास 1 क्रॉस 2 ऑर्डर है, और जे मैट्रिक्स में आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है। हमने सबके ऑर्डर्स लिख लिए। अब जिन मैट्रिक्स की हम बात कर रहे थे, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी, आपके पास इसके अलावा कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा नहीं आया जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 हो। इट मीन्स के ए एंड सी जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं, आर इक्वल। ये दो मैट्रिसेस तो हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट हम मैट्रिक्स बी को देखते हैं। मैट्रिक्स बी में इस वक्त देखिए ऑर्डर है 1 क्रॉस 2। अब आप देखें कि वो कौन से आपके पास मैट्रिक्स और हैं जिनमें ऑर्डर आपके पास 1 क्रॉस 2 आ रहा है। जैसे इस वक्त मैट्रिक्स बी और डी आप देखें तो इनका ऑर्डर सेम है, 1 क्रॉस 2 1 क्रॉस 2, ऑर्डर तो सेम नजर आ रहा है। लेकिन अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को देखें तो इसका फर्स्ट एलिमेंट है 3 और इसका फर्स्ट एलिमेंट है 5, इसका सेकेंड एलिमेंट है 5 और इसका सेकेंड एलिमेंट है 3। इट मीन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपके पास बी और डी में इक्वल नहीं आ रही। इसमें इसका मतलब आप इसको इक्वल नहीं कह सकते। नेक्स्ट अगर बी की कंपैरिजन करें 1 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर हम देखें, यहाँ पे 2 क्रॉस 1 भी नहीं है, 2 क्रॉस 2 भी नहीं है। लेकिन अगर आई मैट्रिक्स को आप देखें तो इसका ऑर्डर बी के मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल आ रहा है, 1 क्रॉस 2 एंड 1 क्रॉस 2। जब आपके पास ऑर्डर सेम आ गया है उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को देख लें कि आपके पास फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है 3 और यहाँ पर 3, 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर 5 है। इसका मतलब है बी का ऑर्डर भी आई के इक्वल है और बी की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आई मैट्रिक्स के इक्वल आ रही हैं। तो हम क्या कहेंगे कि बी एंड आई आर इक्वल। मैट्रिक्स ए को सॉल्व कर लिया, मैट्रिक्स बी को सॉल्व कर लिया, सी को हम लिख चुके हैं। डी मैट्रिक्स की बात करें, हमारे पास 1 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है। अगर हम देखें 1 क्रॉस 2 ऑर्डर में हमारे पास कोई और मैट्रिक्स अगर आ रहा हो तो इस वक्त हमारे पास 1 क्रॉस 2 में और कोई मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि बी और आई को तो हम इक्वल कर चुके हैं। सी को हम सॉल्व कर चुके हैं, डी भी हो गया। अब ई को देखें, आपके पास ई मैट्रिक्स में 2 क्रॉस 2 है। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का और मैट्रिक्स आपके पास कौन सा है, मैट्रिक्स एच। इसके अलावा 2 क्रॉस 2 का आपके पास मैट्रिक्स है जे। अब एंट्रीज देखें, मैट्रिक्स ई में आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखें 4 0 6 2। अगर एच में देखें तो आपके पास ये भी इसी पोजीशन में और इसी सीक्वेंस में एंट्रीज आ रही हैं, यानी आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है। अब एच का कंपैरिजन अगर जे से करें तो 4 0 6 2 आपके पास 4 0 एंट्रीज जो हैं वो रो में आ रही हैं, 6 एंड 2 सेकेंड रो में आ रही हैं। मीन्स आपके पास ई एच और जे अगर आप इनको गौर से देखें तो इनकी एंट्रीज भी सेम है और इनके ऑर्डर भी आपके पास क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब है हम कह सकते हैं मैट्रिसेस ई एच एंड जे आर इक्वल मैट्रिसेस। ई भी सॉल्व हो चुका। अब हम बात करेंगे एफ मैट्रिक्स की। एफ मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। अब हम उस मैट्रिक्स को ढूंढेंगे, उस मैट्रिक्स इसका कंपैरिजन करेंगे जिसका ऑर्डर आपके पास 2 क्रॉस 1 आएगा। अगर आप मैट्रिक्स जी को देखें तो इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 1 है और एफ मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 1 है। मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है। आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को देख लेंगे। आपके पास फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे 2 है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में 2 है। 6 यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में यहाँ पर 6 है। इसका मतलब है एफ और जी मैट्रिसेस ऐसे हैं जिनका ऑर्डर भी सेम है और एंट्रीज भी सेम है। तो आप क्या लिखेंगे कि आपके पास एफ एंड जी आर इक्वल। एफ और जी भी आपके पास सॉल्व हो चुके हैं। एच को हम पहले ही इक्वल कर चुके हैं कि वो आपके पास ई जे और एच आपस में इक्वल हैं। आई को भी हम देख चुके हैं कि वो आपके पास मैट्रिक्स बी के इक्वल आ रहा है। ये थी एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखा आज हमने।
अब हम नेक्स्ट देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3।